अभी बात कर रहे थे हम लोग सुषुम्ना नाड़ी की। टॉपिक कहाँ से कहाँ चले गया। अभी करते हैं सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी जो है, सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, इसमें कभी भी आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी जब आपकी दोनों नोस्ट्रल चल रही होती है, तो दोनों नोस्ट्रल में कभी भी कोई भी शुभ कार्य ना करें। कई लोग बोलते हैं कि सर मेरी दोनों नाड़ियां चलती है, मैं क्या करूं। ऐसा नहीं होता है, दोनों में से कोई एक चलेगी या तो कम चलेगी। एक नासिका छिद्र से ज्यादा निकलेगा, एक से कम निकलेगा। अगर दोनों चल रही है तो समझ जाना आपका टाइम आ गया, तो दोनों में से किसी एक को बंद कर लो। अगर दोनों चल रही है तो समझ जाना 6-8 महीने में तुम्हारा नमः शिवाय हो जाएगा, फोटो में हार चढ़ जाएगा 6-8 महीने में। कई लोग बोलेंगे सर मेरी तो सालों साल चल रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता, सालों साल किसी की नहीं चलती। अगर सालों साल चल गई तो तुम तो फिर परे हो जाओगे, मतलब तुम तो फिर 6 डायमेंशन और 7 डायमेंशन में जीने लगोगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता। वो हमें लगता है कि दोनों चल रही है, परंतु दोनों में से कोई एक आकाश तत्व मान सकता हूं। आकाश तत्व जो है वो दोनों चलता है, बट कभी कभी चलता है, वो हमेशा नहीं चलता। हमें ऐसा फील होता। अब यहाँ पे सुषुम्ना नाड़ी में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है। तो सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, इसमें हमें कभी भी कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ना कभी, अगर आपने सुषुम्ना नाड़ी में कोई भी शुभ कार्य किया, 1001% वो कार्य आपका खराब होगा। ठीक है। अगर आपने सुषुम्ना नाड़ी में किसी व्यक्ति को पैसे दे दिए, तो भूल जाना, तो कभी जीवन में वापस नहीं आएगा। अगर आपने कभी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, उस समय आपने गृह प्रवेश कर दिया, तो 101% नहीं, 1001% वो घर बिक जाएगा। अगर आपने सुषुम्ना नाड़ी में किसी को वादा कर दिया, तो कभी जीवन में उस वादे को पूरा नहीं कर पाओगे। अगर आपने सुषुम्ना नाड़ी में किसी वस्तु को खरीद लिया, तो उस वस्तु का आप सदुपयोग नहीं कर पाओगे। वो आ तो जाएगी, परंतु बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। अगर आपने सुषुम्ना नाड़ी में रिश्ता तय कर दिया, तो चैलेंज है, वो रिश्ता टूट जाएगा। अगर आपने सुषुम्ना नाड़ी में, क्या बोलते हैं, कन्यादान कर दिया, तो 101% डिवोर्स हो जाएगा। बोलो, कई लोग बोलेंगे सर ये सब फालतू की बात होती है। मेरी बात पे यकीन ना हो तो सुषुम्ना नाड़ी चला लेना और उस कार्य को करके देख लेना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और 90% जो कारण होता है, क्या होता है मालूम है? सुषुम्ना नाड़ी के चलने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सुषुम्ना नाड़ी के चलने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, सुबह से लेकर शाम तक सोचते ही रहते हैं, शाम से लेकर रात तक सोचते रहते हैं, रात को भी सोचते रहते हैं, नींद खुल गई तो भी आप सोचते रहते हैं, तो उस समय आपका आकाश तत्व चल रहा होता है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि मेरी दोनों नाड़ी चल रही होती है, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। वो इतना ज्यादा सोचते हैं, इतना ज्यादा सोचते हैं कि उनका आकाश तत्व चलता है या वायु तत्व चलता है, और उनको लगता है कि मेरे दोनों नासिका छिद्र चल रही है, और वो जिस कार्य को भी हाथ लगाते हैं वो काम खराब हो जाता है। होता है। जब आप अपने दिमाग में बहुत ज्यादा विचार लेके आओगे, तो कहीं ना कहीं आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी ही होगी, और जिस कार्य को भी आप करोगे उस कार्य में आपको असफलता मिलेगी ही मिलेगी। कोई भी कार्य आप कर लो, सुषुम्ना नाड़ी में अगर आपने कोई भी कार्य किया, यकीनन ये समझ लो ब्रह्मा का लिखा हुआ इसको माना जाता है कि तय है, होगा ही होगा, खराब वो काम होगा ही होगा। या फिर अगर मेरी बात पे यकीन ना हो, तो सुषुम्ना नाड़ी में ना, जैसे आप लोग दीपक जलाते होगे या तो चंद्र स्वर में या तो सूर्य स्वर में, तो आप लोग दीपक जला लेना, सुषुम्ना नाड़ी जब चल रही होगी उस समय दीपक जला लेना। आप कितना भी घी भर दो, वो आधे घंटे 15 मिनट में उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा जल्दी। और अगर आप चंद्र में जला लोगे तो 4 घंटे जलेगा, सूर्य में जलाओगे तो 6 घंटे जलेगा। और सुषुम्ना में अगर आपने जला दिया, तो वो 1 घंटे में पूरा घी जो है वो खत्म हो जाता है। अब यहां पर बात आती है, आप देखना, आप देखना कि जब कन्यादान होता है, ये लॉजिक है, कई लोगों में नहीं होता होगा बट हिंदुओं में ज्यादातर होता है। जब कन्यादान होता है तो क्या बोला जाता है कि माता और पिता उपवास रहें, और जिस जो बिटिया है वो भी उपवास रहे। वैसे तो नहीं रहते, बट माता जो दान कर रहे हैं उनको उपवास रहने बोला जाता है।
जिनके घर में ये नियम होगा, कई लोग आजकल तो फैशन हो गया है, खा पी के उपवास रहते हैं, ठीक है। तो कन्यादान जो होता है वो उपवास क्यों रखने के लिए बोला जाता है? जब आप उपवास रहते हैं तो उस समय आपका चंद्र स्वर चलता है, और जब चंद्र स्वर चलता है उस समय आपका सुषुम्ना नाड़ी कभी गलती से भी एक्टिव नहीं होगी, क्योंकि पेट खाली, पेट खाली। और जब पेट खाली है, और वहां पे फिर क्या खाने के लिए बोला जाता है, आप जूस पीजिए, आप सॉलिड सेमी लिक्विड लीजिए, है ना। तो जब आप सेमी लिक्विड लेते हो तो आपका चंद्रस्वर चलता है, बाय डिफॉल्ट चंद्रस्वर चलता है, और चंद्रस्वर चलता है, और फिर जब वो रात के समय में कन्यादान करते हैं तो वो चंद्रस्वर में होता है। और चंद्रमा, चंद्रस्वर के कार्य का होते हैं स्थिरत्व वाला काम, जिस कार्य को भी करना होता है स्थिर, घर खरीदना है चंद्रस्वर में, ठीक है। तो इस तरीके से तो होता क्या है, होता क्या है, चंद्र स्वर में वो कार्य किया, वो रिश्ता लंबा चला। अब क्या होता है, माँ बाप ने भी खाना खाया, 1 घंटे के बाद सूर्य स्वर एक्टिव हुआ, बिटिया का कन्यादान कर दिया, सूर्य स्वर में कन्यादान कर दिए, या सुषुम्ना नाड़ी में कन्यादान कर दिए। बाद में यही होता है ना कि क्या बताए सर, कुंडली तो 27 के 28 गुण मिले, फिर भी दामाद बड़ा खतरनाक मिल गया, या बहू बड़ी खतरनाक मिल गई, ये कुंडली उंडली बेकार होती है। अरे कुंडली नहीं बेकार होती, आपने किया क्या, आपने जो दाहन किया वो गड़बड़ समय में कर दिया, ठीक है। आप चीज, एक चीज और देख लेना, ये आप, कई लोगों को लग रहा होगा कि हवे में बात कर रहे हैं, ये हवे की बात नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है, ये प्रैक्टिकल है। जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं उनके लिए तो समझ लो ये ब्रह्मास्त्र वाली बात है, और जिनको एक्सपीरियंस नहीं किया है उन्होंने अगर वो करना चालू कर देंगे तो समझ में आएगा कि हाँ वाकई में। तो सुषुम्ना नाड़ी में एक, एक ना जीवन में धारणा बना लो कि सुषुम्ना नाड़ी में हमें कभी भी कोई कार्य नहीं करना। अगर आप सुषुम्ना नाड़ी में घर से बाहर निकलते हैं तो यकीनन आपका वह कार्य जीवन में कभी होगा नहीं, आपको असफलता मिलेगी। या हो सकता है कि सुषुम्ना नाड़ी में अगर आप घर से बाहर निकले, आपका कार्य तो होगा नहीं। अगर आप सुषुम्ना नाड़ी में गाड़ी के अंदर बैठ गए और गाड़ी चला दिए तो यकीनन आपका एक्सीडेंट होना संभव है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जो वो अच्छी नहीं, अच्छी सांसारिक कार्यों में अच्छी नहीं मानी जाती। किसी भी सांसारिक कार्य को आप करोगे तो सुषुम्ना नाड़ी अच्छा नहीं होता है, तो सुषुम्ना नाड़ी में ये प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। अब बात आती है कि सर सुषुम्ना नाड़ी चले तब क्या करें? तो सुषुम्ना नाड़ी जब चले तो उस समय आपको सिर्फ एक ही काम करना है, प्रभु का स्मरण, भजन करिए, भगवान का नाम का जाप करिए। इसमें अगर आप करते हैं तो आपने, अगर सुषुम्ना नाड़ी आपकी चल रही है और आपने ओम नमः शिवाय 108 बार जप किया, इसकी जो शक्ति है वो 1008 हो जाती है। उसके पीछे बाय डिफॉल्ट एक जीरो जुड़ जाता है। कैसे? क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो होती है अध्यात्म के लिए। सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो हमारे ब्रह्मरंध्री को छेद देती है, और उस समय अगर आप अध्यात्म से रिलेटेड कुछ भी कार्य करें, भगवान का नाम जप करें, भगवान का संकीर्तन करें, या गुरु, आपको किसी गुरु ने कोई मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करें, तो मंत्र जाप सिर्फ और सिर्फ प्रभु भक्ति के लिए वो सबसे सर्वोपरि है। क्योंकि उस समय आपकी जो एनर्जी होती है वो कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाती है, और जब कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाती है, सांसारिक कार्य के लिए नहीं होती है वो किसी भी प्रकार के कोई भी सांसारिक कार्य के लिए नहीं होती है, वो होती है प्रभु भक्ति के लिए, मंत्र जप के लिए, या जिस भी कार्य को। तो जब सुषुम्ना नाड़ी चले, आपको पता चल जाए कि मेरी दोनों नोस्ट्रल चल रही है, आप मंत्र का जाप करना चालू कर देना। जैसे ही आप मंत्र का जाप करना चालू करोगे, 5 मिनट के अंदर देखोगे तुरंत आपकी सुषुम्ना बदल जाएगी, या तो चंद्र में तब्दील हो जाएगी या तो सूर्य में, क्योंकि उससे ज्यादा चल ही नहीं सकती। 2 मिनट मिनिमम, 1 मिनट, 60 सेकेंड, या मैक्स टू मैक्स 5 मिनट, उससे ज्यादा चलती ही नहीं है, वो अपने आप शिफ्ट हो जाती है। जो ध्यानी होते हैं, जो योगी होते हैं, जो बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, उनकी सुषुम्ना नाड़ी घंटों घंटों चलती है। आप मेडिटेशन करना चालू करो, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका आकाश तत्व चलेगा, और ये दोनों नासिका छिद्र से हवा निकलेगी जाएगी, निकलेगी जाएगी, निकलेगी जाएगी, निकलेगी जाएगी, वो है सुषुम्ना। उस समय जो कहते हैं ना ध्यान लगा, बड़ा अच्छा लगा, मजा आ गया, पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई, मेडिटेशन तो भरमार है, वो है सुषुम्ना।
और आप सूर्य स्वर में मेडिटेशन करके दिखाओ, जीवन में कभी आप 10 मिनट नहीं बैठ सकते। आप घंटों भी बैठे रहोगे ना, कहीं आपका दिमाग कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी कितना भी प्रयास कर लो, सूर्य स्वर में आप कभी मेडिटेशन नहीं कर सकते। चंद्र स्वर में आप करोगे तो थोड़ा बहुत स्थिरता आएगी दिमाग में, परंतु सुषुम्ना में जब आप करते हो तो आपका ध्यान बड़ा अच्छा लगता है। और इसीलिए सुषुम्ना नाड़ी जो बनाई गई है, वो प्रभु भक्ति के लिए बनाई गई है। प्रभु भक्ति। अब इस समय अगर आपने क्यों पूछ लिया ना, तो आपको क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा कि आप इस दुनिया में क्यों आए। आप इस दुनिया में क्यों आए, ये आपको उसका जवाब मिल जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ यार मजा आ गया, इस दुनिया में मैं क्यों आया। आप सारे कार्य करोगे और उसके साथ उस क्यों का जवाब आपको मिलता चला जाएगा। ये है सुषुम्ना। तो आज बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, इसी जगह पे कई बार ऐसा होता है, कई लोग एस्ट्रोलॉजर उपाय दे देते हैं, ये उपाय आप करो इससे आपको लाभ मिलेगा। नहीं मिलता। क्यों? बाय डिफॉल्ट सुषुम्ना चल रही है, उन्होंने वो उसी समय वो उपाय कर दिया, वो उपाय खराब। हम क्या कहते हैं, यार इतनी मेहनत कर रहे फिर भी क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा। और आप लोगों को एक बड़ी चीज बताता हूँ, बहुत बड़ी चीज। अगर जीवन में बहुत बड़ी समस्या चल रही है, पैसों से संबंधित समस्या चल रही है, या पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे हैं, या किसी महिला का बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, मिसकैरेज हो जा रहा है, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाना, कोई मंदिर मत जाना, कोई पूजा मत करना, कोई पाठ मत करना। सिर्फ एक काम करना, आपके जो पित्र है ना, उनसे संबंधित उपाय कर लेना, काम बन जाएगा आपका। पितृ जो होते हैं ना, हम क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। हम सारे के सारे लोग भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का मंत्र जप करते हैं। परंतु पितरों को कहीं ना कहीं हम नाराज कर देते हैं, अननोइंगली नाराज करते हैं। अननोइंगली, नोइंगली नहीं। अब क्या आप लोग बोलोगे कि सर डेली पितरों को धूप दीप अगरबत्ती जलाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पितरों को धूप दीप अगरबत्ती रोज ना दिखाएं, अगर दिखाना ही है पितरों को, तो अमावस्या टू अमावस्या दिखाएं, वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप पितरों को धूप दीप दिखाते हैं, तो पितरों का दिया अलग होता है। जो कई बार लोग क्या करते हैं कि वही दिया पितरों को भी घुमा देते हैं, वही दिया भगवान को भी घुमा देते हैं। भाई वो पित्र हैं और वो भगवान है, दोनों की एनर्जी डिफरेंट है। भगवान सर्वोपरि, पितृ उन्होंने जन्म लिया, मरे, पंच तत्वों का शरीर था, मिट्टी में मिल गया। तो ये सबसे बड़ी चीज है, पितरों से रिलेटेड उपाय करें। अब कई बार लोग बोलेंगे सर पितरों का उपाय क्या है? पितरों का कोई उपाय नहीं है। आपकी शुद्ध भावना। शुद्ध भावना क्या? सबसे पहले ये पता करें कि आपके जो पितृ थे, वो उनकी क्या इच्छा थी, किस इच्छा से। या तो कई बार ऐसा होता है ना कि कई लोग ऐसे ही चले जाते हैं जो पूरी जीवन को जी लेते हैं, और कई लोग जो उनकी इच्छा होती है, तो उनकी क्या इच्छा थी पता तो करें। नहीं, कई बार नहीं पता चल पाता है, तो उसमें आपको पितरों के लिए उपाय, पितरों के लिए उपाय नहीं करना, पितरों को खुश करना। पितरों के लिए उपाय कर बोलना ही गलत है। उपाय करना मतलब आप क्या कर रहे हो, टोना टटका कर रहे हो, वो और नाराज हो जाएंगे और थप्पड़ मारेंगे। उनको खुश करना है, पितरों को खुश करना है। जैसे एक बच्चा, एक माँ जब गुस्से में रहती है, तो एक बच्चा अपनी माँ को खुश करने के लिए चॉकलेट लाके दे देता है, सॉरी बोल देता है, या कुछ भी देता है, तो माँ तुरंत खुश हो जाती है कि नहीं होती है? पिता की बात छोड़ दो, पिता तो पहले दो थप्पड़ मारेंगे उसके बाद खुश होंगे। माँ की बात कर रहा हूँ। माँ का दिल सॉफ्ट होता है। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? अगर एक बच्चा बदमाशी करता है और वो मम्मी मम्मी के सामने जा करके, ठीक है, उसने बोला कि मम्मी सॉरी गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगा, ये तुम्हारे लिए चॉकलेट है, तो माँ का दिल तुरंत पिघल जाता है चॉकलेट के जैसा। ठीक है, तो पितरों का दिल भी वैसे ही पिघलता है। तो पितरों के नाम से अगर आप चाहें, तो आप ये बोले मैं अपने पितरों की खुशी के लिए इस दान को कर रहा हूं। आपको जो खिलाना है गरीबों में खिला दो, आपकी जो मर्जी। आपको लग रहा है, आपको जो मर्जी, आपको किसी गरीब को बिस्किट खिलाना है, चॉकलेट खिलाना है, मिठाई खिलानी है, खिलाना है, पैसा नहीं बांटना। और मंदिर में नहीं खिलाना,
सबसे बड़ी मूर्खता यही होती है। हमने पितरों के नाम से भोग बनाया और मंदिर में गए वहां पे बांट दिए ना। आपको खोज खोज के बांटना है, या फिर पितरों के नाम से कोई भी चीज, आप बस इतना बोले कि यह चीज मैं अपने पितरों की खुशी के लिए कर रहा हूं, और फिर आप उनको मतलब दान में दे दीजिए पितरों की खुशी के लिए। आप देखो कुछ महीने तक आप ऐसा करोगे, अपने आप आपके पितर जो हैं वो खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग लॉजिकली जो वीडियो देखेंगे, या कुछ लोग बोलेंगे सर जीते जी तो मम्मी पापा को खुश किए नहीं, अब मरने के बाद क्या खुश करें। अरे जब जागे तब सवेरा, उस समय तुम्हारी आंखें बंद थी तो बंद थी, अभी जाग जाओ, अभी जाग जाओ। ठीक है, वो इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, मानता हूं वो पंच तत्वों में नहीं है, परंतु एनर्जी के फॉर्म में तो है। इस चीज को मानते हैं नहीं मानते? एनर्जी के फॉर्म में तो है, शरीर के रूप में नहीं है परंतु एनर्जी के फॉर्म में तो है। तो आप पितरों के नाम से वो करें। और दूसरी चीज, पहली चीज तो आप दान करें जितना हो सके। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप 2,000, 10,000, 5,000 का दान करो। आपको लगता है, आप 100 रुपए की बिस्किट ले लो। 100 रुपए का बिस्किट आपने खरीद लिया पैकेट वाला, और उसके बाद किसी बच्चों को, गरीब बच्चों को दे दो, एक एक दो दो पैकेट दे दो, और ये बोलो कि ये मैं पितरों की खुशी के लिए दे रहा हूँ। आप 1 किलो मिठाई ले लो, कोई भी मिठाई आप ले लो और गरीबों में बांट दो, ये मैं अपने पितरों की खुशी के लिए कर रहा हूँ। आप देखो 6 महीने में आपका जीवन में चमत्कार ना हुआ तो क्या ना, पितर अपने आप खुश हो जाते हैं। क्यों? जिस प्रकार एक बच्चा गलती करता है और अपनी माँ को कुछ लाकर भेंट देता है कि माँ गलती हो गई सॉरी, माँ गलती हो गई सॉरी, माँ का दिल पिघल जाता है और उसको तुरंत माफ कर देती है और उसके चेहरे में खुशी आ जाती है। वैसे ही हमारे पितृ भी होते हैं। जब तक हमें एक चीज का आभास नहीं होता, अपनी गलती का, तब तक हमें पितृ प्रताड़ित करते हैं। जिस दिन हमें पता चल गया कि हमने गलती करी थी, जाने अनजाने में करी थी, जानबूझ कर करी थी, सरेंडर करके माफी मांगना चालू कर देना। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई है, मैं अपने पितरों से क्षमा मांगता हूं। और जाने अनजाने में मेरे पितरों, मैंने अपने पितरों को दुख पहुंचाया है, अपने पितरों से मैं क्षमा मांगता हूं। जब आप माफी मांगते हो और उनको कुछ कहते हो कि ये अपने, मैं अपने पितरों की खुशी के लिए कर रहा हूं, तो पितर अपने आप आपके साथ खुश हो जाते हैं। ये उपाय मैंने बहुत सारे लोगों को दिए हैं, और जो रिजल्ट मिले हैं वो मिरेकल मिले हैं। अब ये संजय साहू जी ने क्या बोर्ड स्क्रीन शेयर कर दी है, 1 मिनट। तो जब आप ये छोटा सा उपाय करते हो ना, आप देखोगे कि आपको दो चीजें मिलेंगी। अंदर से खुशी मिलेगी, और दूसरा पितरों से ब्लेसिंग्स मिलेंगी। मंदिर में जाके आप 5 किलो लड्डू चढ़ा दोगे, उससे कुछ नहीं होगा। मंदिर में जाकर के आप कितना भी कुछ भी कर लो, नहीं मिलने वाला। जिस दिन आपको ये भाव समझ में आ गया, उस दिन आपको सच में लगेगा कि हाँ, नोइंगली। अब यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, चीज क्या होती है मालूम है? ये बहुत हाई डायमेंशन की बात है, शायद समझ में आए या ना आए, बट इसको लो डायमेंशन में समझ लो। लो डायमेंशन में, हाई डायमेंशन की बात नहीं करता हूँ। एक बच्चा है, स्कूल जाता है। ठीक है, एक बच्चा है, स्कूल जाता है, बहुत बदमाशी करता है, बहुत बदमाशी अति। और उसका क्लास टीचर है और प्रिंसिपल है, या तीन लोगों की भूमिका है। एक बच्चा है, क्लास टीचर है, और क्या है, प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत बदमाशी करता, बहुत ज्यादा बदमाशी करता, टीचर की कोई वैल्यू नहीं करता, और 1 महीने तक छुट्टी मार दिया। फिर उसके बाद स्कूल आया, फिर उसके प्रिंसिपल ने उसे बहुत डांट लगाई कि अब की बार तूने छुट्टी मारी तो तुझे स्कूल से हम बाहर निकाल देंगे, तुझे हम स्कूल में रखेंगे नहीं, क्योंकि तूने 1 महीने वैसे ही छुट्टी मार दी। अब तू अगर एक भी दिन छुट्टी मारा, एक भी दिन छुट्टी मारा, तो तेरे को हम स्कूल से बाहर निकाल देंगे। तेरे को, ऐसे बच्चों को हमारे यहाँ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, और तू बहुत बदमाश है। वो बच्चा
50% सुधर गया। अब संजोग से उसके घर में कोई ऐसा काम पड़ गया, उसको 5 दिन की छुट्टी चाहिए, और वो डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास चला गया कि सर मेरे घर में ये समस्या है, मुझे 5 दिन की छुट्टी दो। तो क्या प्रिंसिपल उसको छुट्टी देगा? बताओ मुझे, क्या प्रिंसिपल यस उसको सर। छुट्टी देगा? नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा नहीं सर। देगा सर। नहीं क्योंकि देगा वो नहीं तो देगा। हमेशा से नहीं बदमाश देगा था सर। ना, वो नहीं क्यों देगा। नहीं नहीं, पहले देगा टीचर से सर। जाएगा। सर क्लास वो टीचर की सबसे पहले परमिशन किससे लो। पूछेगा? छुट्टी देने नहीं से देगा सर। पहले किससे पूछेगा? क्लास टीचर। क्लास टीचर नो की सर। परमिशन मिलनी। सबसे पहले यहाँ पेरेंट पेरेंट पेरेंट्स से। बच्चा अगर डायरेक्ट बच्चा अगर डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास अप्रोच करेगा, तो प्रिंसिपल सबसे पहले किससे पूछेगा छुट्टी देने से पहले? तेरे क्लास टीचर को बुला। अब यहां पर मीडियम कौन बना? क्लास टीचर। अगर क्लास टीचर ने एक शब्द कह दिया कि सर ये सुधर गया है, इसको छुट्टी दे दो, तो प्रिंसिपल आंख बंद करके सिग्नेचर कर लेगा, जा बेटा 5 दिन की छुट्टी। अगर क्लास टीचर ने कह दिया सर ये वैसा का वैसा ही है, तो प्रिंसिपल उसको फाड़ेगा और बोलेगा जा, छुट्टी मारेगा। तो दूसरे दिन जब तू आएगा तो अपना टीसी लेके जाना। यहाँ पे मीडियम कौन बना? क्लास टीचर। मैंने देखो बहुत लोअर डायमेंशन पे समझाने की कोशिश किया। सेम चीज है, सेम चीज है। जब आप भगवान से मांगते हो कि हे भगवान मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, तो आपके पितृ उस बगल में बैठे होते हैं। तो भगवान पूछता है दूं कि ना दूं? तो वो कहते बहुत तकलीफ दी है उसने मुझे, इसको तो झेलना पड़ेगा। भगवान बोलते जाना ही दूंगा भाग। समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं हायर डायमेंशन की बात कर रहा था, परंतु मुझे लगा इस लेवल में आप लोगों की खोपड़ी में नहीं जाएगा, तो मैंने लोअर डायमेंशन से हायर डायमेंशन में लेके गया। अब आपके पितृ, समझना, आप भगवान के पास लड्डू चढ़ा रहे हो, आप भगवान का उपवास कर रहे हो, आप भगवान का मंत्र जाप कर रहे हो, आप भगवान से मनोकामना मांग रहे हो, और भगवान बोल रहे हैं अरे यार इतनी मेहनत कर रहा है बेचारा। हम लोग कभी कभी सीरियल में देखते हैं ना कि भगवान खुश हो जाते हैं और प्रकट हो जाते, बोल वत्स तुझे क्या चाहिए। तो वैसे ही भगवान, जब भगवान तक जब हमारी मनोकामना पहुंचती है, तो भगवान मीडियम लेता है। किससे पूछता है? हमारे पितरों से या हमारे गुरु से। दो चीजें आती हैं, पितृ और गुरु। सेम चीज है क्लास टीचर से। क्लास टीचर ने कह दिया दे दो, तो भगवान प्रिंस आंख बंद करके दे देंगे। क्यों? क्योंकि तू समझ, तुमने कहा दे दो, अब ये 5 दिन घूमे फिरे या सच में इसके घर में प्रॉब्लम है वो तुम जानो, तुमने कहा मैंने दे दिया। ठीक है। तो सेम चीज हुआ क्या? जब आप कोई विश मांगते हैं, तो परमात्मा किनसे पूछता है? पितरों से पूछता है कि इसको मैं दूं या ना दूं। तो पितृ कहते हैं कि इसने मुझे जीवन में बहुत दुख दिया, खाने को नहीं दिया, परेशान किया, ये किया वो किया, मत देना इसको। भगवान बोलता है मांग तेरे जा। और पितरों ने अगर एक बार कह दिया कि नहीं ये बहुत अच्छा था, इसने मुझे दिया, तो दे देता है। अब सेम चीज है। अब यही चीज अगर आप अपने पितरों से बोलें, तो पितृ भगवान तक आपका संदेश पहुंचाएंगे। हमें लाइफ में एक मीडियम चाहिए। कभी भी ना, एक चीज मैं आपको बहुत बड़ी चीज बताऊंगा, यहाँ पर रिकॉर्डिंग बंद करूंगा, क्योंकि क्या होगा ना, कुछ लोग, वीडियो यूट्यूब में जाएगी तो कुछ लोग उसको ना गलत वे में ले जाएंगे, गलत वे में लेंगे, कमेंट पास करेंगे और बोलेंगे कि ये अज्ञानता फैला रहे, ये भ्रमित कर रहे हैं। परंतु सच्चाई जो है वो अभी आपको पता चल जाएगी। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो लाइफ में आपको ये जरूर एक लेना चाहिए। जब आप इसको लोगे, तो आप देखोगे कि हाँ वाकई में ही मेरा जीवन जो है वो आनंदमय होता चला जा रहा है, चीजें मुझे मिलती चली जा रही है। अगर आप डायरेक्ट अप्रोच लगाओगे, तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। तो आज की क्लास में बस यही था, दो चीजें हमने जो सिखानी थी, बतानी थी। मुझे ऐसा लगता है कि आज की क्लास आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, जो भी लगी होगी अच्छी लगी, मजा आया, कुछ सीखने मिला नया। यस यस सर। सर, बहुत अच्छी और सर। बढ़िया थी। यस यस सर। सर। अच्छा लगा। बहुत अच्छी और यस थी। बढ़िया सर। थी, यहाँ पे बढ़िया एक था, खास, बहुत अच्छा थैंक यू, था। थैंक यू सर। मैंने यहाँ बहुत पे बहुत खास सर को पता चली थी। करेक्ट बता दिया आपने। बहुत का अच्छा करेक्ट लगा। बता यस सर, बहुत अच्छा था सर। Got it. बहुत अच्छा था सर। ओके सर। दिया। सर
चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैंने ना आपको कोई आपको उपाय बताया, ना मैंने आपको कुछ बताया, परंतु सच कह रहा हूँ अगर आपने इसको फॉलो कर लिया ना, यकीनन आज की डेट नोट कर लो, और आज से 6 महीने के बाद आप अपनी परिस्थिति को चेक कर लेना। आप देखोगे कि यार बिना हींग लगे ना फिटकरी रंग में चूका, क्या आया कि डायरेक्ट अप्रोच ना लगाते हुए जी हींग ये मीडियम को। ये सर एक उपाय क्वेश्चन कर है सर मेरा। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी मैम? सर एक जैसे क्वेश्चन है मेरा। सर एक क्वेश्चन था। सर एक क्वेश्चन है मेरा। एक मिनट एक मिनट, अभी अभी क्वेश्चन आंसर लेते हैं। बस एक छोटा सा मैं 2 लाइन में ये बोलना चाहूंगा। अब अपनी लाइफ में आप कभी भी भगवान से कुछ मांगते हैं तो आप बीच में मीडियम रखो। आप अब आप देख लो, अगर आपकी लाइफ में जो मैंने बताया वो मैच कर रही है तो वहां पे पितर आ जाएंगे, अगर नहीं लग रहा है तो फिर आप मीडियम ले लो। ठीक है, तो चलो अभी एक आधा क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं।